अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेक्चर 6 पार्ट 2। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आप लोग फंक्शंस कैसे बना सकते हैं जिनकी रिटर्न टाइप होती है। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो उसमें हमने देखा था वॉइड रिटर्न टाइप के साथ, मतलब वो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होता। इस लेसन में हम देखेंगे कि आप लोग फंक्शन में किस तरह कुछ डाटा को रिटर्न करवा सकते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था फंक्शन बनते कैसे हैं। तो फंक्शन एक ब्लॉक होता है, सेट ऑफ कोड होता है जिसको आप बार बार रिपीट कर सकते हो बाय फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन टाइप आपके पास जो होती है रिटर्न टाइप होती है एक। वॉइड हम कर चुके हैं, आज हम देखेंगे कि बिल्ट इन डाटा टाइप्स आप कैसे रिटर्न करवा सकते हैं। फंक्शन का नाम यूनिक आइडेंटिफायर होता है, पैरामीटर्स ऑप्शनल होते हैं और आपके पास बॉडी होती है जिसमें आप डिफरेंट स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। रिटर्न टाइप फंक्शन, अब हम देखेंगे आज कि आप रिटर्न टाइप फंक्शन किस तरह बना सकते हैं और फिर इसको जब हम कॉल करते हैं तो कॉलिंग इसकी किस तरह होती है वो हम लोग देख लेते हैं और इसका पर्पस क्या है, रिटर्न टाइप का हमें फ़ायदा क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेटबीन्स ओपन की मैंने। नेटबीन्स में आपने नया प्रोजेक्ट बनाना है तो न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से आप जावा विद ANT, जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट। यहाँ पे आपने एप्लीकेशन का नाम देना होता है। यहाँ पे जो हमने नाम देने, मैं बोल देता हूँ फंक्शंस पार्ट 2। पार्ट 1 हम लास्ट टाइम कर चुके हैं और यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था, क्रिएट मेन क्लास, इस पे आपने टिक कर देना है। ये हमने टिक किया हुआ है, फिनिश। ये हमारे पास टेम्पलेट ओपन हो गया है और इस टेम्पलेट में हम लोग अब अपना डिफरेंट काम कर सकते हैं। ये जो कमेंट वाला कमेंट्स लिखे हुए हैं मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, आप एक चीज़ ध्यान में रखें क्योंकि हमने जो एग्जांपल करनी होगी उसमें हमें स्कैनर ज़रूरत होगा इनपुट लेने के लिए। तो हम पहले ही लिख देते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इस क्लास का आप लोगों को पता है इनपुट लेने के लिए आप यूज़ करते हैं, तो ये पैकेज आपको ऊपर ऐड अप करना पड़ेगा। अच्छा, साथ ही हम लोग देख लेते हैं कि एग्जांपल हमारी क्या है। एग्जांपल हमारी ये है कि आपने एक फंक्शन बनाना है ऐड के नाम का और इसमें 2 पैरामीटर्स होंगे इंट टाइप के और इसकी रिटर्न टाइप हमने इंटीजर रखनी है। इस फंक्शन में होना क्या चाहिए, ये जो 2 आप इंटीजर पास करेंगे ये आपस में प्लस होंगे और आपको जो है इनका आंसर रिटर्न हो जाएगा, डिस्प्ले नहीं होगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। इन दोनों का सम अप करेगा और सम अप करके आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, जब वो रिटर्न होगा तो मेन फंक्शन में आपने इसको कॉल करते हुए डिस्प्ले करना होगा। तो हम ये एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। फंक्शन ऐड का और 2 पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, इनको प्लस करना है। प्लस का जो आंसर आएगा वो रिटर्न कर देना है, डिस्प्ले नहीं करना, रिटर्न हो जाएगा। और जब आपका मेन फंक्शन आएगा जहाँ पे आपने इस ऐड को कॉल करना है वहाँ से आपने कुछ ऐसा परफॉर्म करना है कि आपको वो डिस्प्ले कर दे जो चीज़ रिटर्न हुई है आपके पास। तो हमें पता चल गया कि हमने जो फंक्शन बनाना है वो ऐड का है। अगेन मेन से ऊपर और मेन से नीचे आप कहीं पे भी बना सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं फंक्शन की रिटर्न टाइप इंट। अब वॉइड नहीं रखना आपने, ठीक है। फंक्शन का नाम ऐड, पैरामीटर्स इंट ए कॉमा इंट बी, 2 पैरामीटर्स हो गए। स्टैटिक मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास मेन फंक्शन स्टैटिक टाइप का है। अगर ये मेन फंक्शन स्टैटिक टाइप का ना होता तो फिर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अब हमने क्या लिख दिया, स्टैटिक इंट ऐड इंट ए एंड बी हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसमें हमने एडिशन करना है और डाटा को रिटर्न करवा देना है। अच्छा, अब मैंने यहाँ तक स्टेटमेंट लिखे हैं तो आप देखो एरर आ रहा है आपके पास। अगर आप एरर पे आओगे तो वो कह रहा है मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। देखो, अगर यहाँ पे आपके पास वॉइड डाटा टाइप थी तो आपको कुछ नहीं लिखने, रिटर्न लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ठीक है, अब अगर आपने वॉइड के अलावा कोई भी डाटा टाइप रखी है तो रिटर्न लिखना जरूरी हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिलहाल रिटर्न 0,
तो आप देखो एरर खत्म हो गया। मतलब रिटर्न का कीवर्ड लिखना जरूरी है, और इसके आगे क्या चीज रिटर्न आपने करवानी है, ये जो डाटा टाइप है आपकी, ये आपने रिटर्न करवानी है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या कर देते हैं, ए प्लस बी। आपने क्या किया, यूजर ने जो भी इनपुट ए और बी में दी, इनको प्लस किया और इसको रिटर्न कर दिया। तो ऐड का फंक्शन अब ये काम कर रहा है, बस सिंपल। मेन में हमने क्या करना है, इस ऐड को कॉल करना है। तो ऐड को कॉल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल इंट ए इक्वल्स टू ए एंड बी। ठीक है, और हमने कहा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और हमने यूजर को बोला कि एंटर टू वैल्यूज। ठीक हो गया, और यहाँ पे हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। और हमने ए में इनपुट लिया एस सी डॉट, क्योंकि इंटीजर टाइप है तो नेक्स्ट इंट। और बी में भी हम लोगों ने क्या किया, इनपुट ले ली नेक्स्ट। ठीक है, ये आप लोगों ने इनपुट ले ली। इनपुट के बाद आपने क्या करना है, फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, और फंक्शन जो कॉल करना है वो ऐड का है। तो ऐड का फंक्शन आपको कुछ रिटर्न भी करता है, इंटीजर रिटर्न करता है। तो मैंने यहाँ पे इंट रिजल्ट एक नाम बना लिया। ठीक है, अब हमने फंक्शन कॉल किया ऐड ए कॉमा बी। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो ए कॉमा बी से क्या मुराद है कि जो हमने यूजर से डाटा इनपुट लिया वो ऐड में चला गया। अब ऐड आपको डिस्प्ले तो कुछ नहीं कर रहा, अगर आप ये देखो, ये तो जस्ट रिटर्न कर रहा है। आपने क्या किया, आपने कहा अच्छा यार जो कुछ भी ये रिटर्न कर रहा है उसको किस में इक्वल कर दो, किसके, रिजल्ट के। रिजल्ट इंटीजर टाइप ही रखना है आपने। तो ऐड का फंक्शन ए प्लस बी को ऐड करेगा और इंटीजर फॉर्म में आपको रिजल्ट में स्टोर कर देगा। और यहाँ पे आप लोग क्या कर दोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन कर देते हैं हम लोग। और प्रिंट लाइन में हम लोग रिजल्ट शो कर देते हैं। साथ हम लिख देते हैं रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं। आपकी एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होती है, आपसे दो वैल्यूज इनपुट ले रहे हैं, हमने कोई भी दो वैल्यूज इनपुट कर दी। रिजल्ट इक्वल्स टू 30। ये रिजल्ट इक्वल्स टू 30 कैसे आया, आपको पता चल गया कि ए और बी ने दोनों चीजें प्लस की, उसको आंसर रिजल्ट में दे दिया। ये होता है रिटर्न टाइप। अगर आप रिटर्न टाइप ना रखते तो आपको यहीं पे ही डिस्प्ले करना पड़ जाता। ठीक है, अब इसके फायदा क्या हुआ कि ए प्लस बी जो भी आंसर आ रहा है वो आपको मेन फंक्शन में मिल गया रिजल्ट में। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर रिजल्ट वेरिएबल में आपको वो डाटा मिल गया। अब आप इस रिजल्ट को आगे यूज कर सकते हो किसी और पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास तरीकेकार था रिटर्न टाइप का। इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल। इनपुट 3 नंबर्स फ्रॉम द यूजर। अभी हमने 2 इनपुट्स ली थी, अब 3 इनपुट्स लेंगे। ठीक है, अब वो उसके बाद कहता है कि आपने ऐड इंट इंट इसी फंक्शन को यूज करना है और इन तीनों को सम अप करके आपने शो करवाना है। देख लो इस फंक्शन में आपके पास 2 इनपुट्स हो रही हैं, लेकिन आपने 3 इनपुट्स को सम अप करके शो करवाना है। ठीक है, और इस फंक्शन को चेंज नहीं करना, ये आपको कहा गया है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल और बनाते हैं सी। ठीक है, 3 वेरिएबल्स हमने इनपुट लेने हैं। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि एंटर 3 वेरिएबल्स, और हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सी में भी इनपुट ले लेते हैं। फंक्शन आपने ऐड का ही यूज करना है। ठीक होगी बात। तो अब जब फर्स्ट टाइम पे मैंने ऐड का फंक्शन ए और बी के लिए किया, क्या मैं ये कॉमा सी लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरे पास जो फंक्शन है वो सिर्फ 2 पैरामीटर्स लेते हैं। ठीक है, तो हमने 2 ही पैरामीटर्स यहाँ पे देनी है ऐड के, ए कॉमा बी। अब होगा क्या कि ये जब आंसर आएगा ए प्लस बी का तो वो किस में स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट में। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, दोबारा ऐड का फंक्शन कॉल करोगे। जो भी रिजल्ट आए है, मतलब ए और बी प्लस हो चुकी हैं, जो रिजल्ट आए है उसको सी में प्लस कर दो। ठीक हो गई बात। तो इससे अब क्या फायदा हुआ कि एक फंक्शन बना हुआ था वो आपने उसको 3 वेरिएबल्स के लिए भी यूज कर लिया, 4 के लिए भी कर सकते हो। तो आप रिटर्न टाइप का ये फायदा होता है कि आंसर आपको
मेन में मिल जाता है, उसके बाद आप फंक्शन में दोबारा कॉल करो या इसके साथ कोई और फंक्शन परफॉर्म करो, आप वो भी कर सकते हो। इसका आंसर हम दोबारा रिजल्ट में ओवरराइट करवा देते हैं और आंसर ये करते हैं। ठीक है, अब हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। एंटर 3 वैल्यूज 2, 2 एंड 4, तो रिजल्ट इज 8। 2 2 4 आंसर आएगा, वो पहले रिजल्ट में स्टोर हो गया। ठीक है, इस ऐड फंक्शन से। फिर ये आपके पास 4 और सी में 4 था, 8 आंसर आया और वो रिजल्ट में स्टोर हुआ, आपने यहाँ से इसको डिस्प्ले कर दिया। तो ये फंक्शन हो जाते हैं आपके पास अगर आपने रिटर्न टाइप्स बनाई हुई हो।